स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्टनरशिप और डेथ ऑफ पार्टनर में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, उत्तराधिकारी को जो अमाउंट दिया जाता है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे को किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से संबंधित कोई हमारे को एडजस्टमेंट्स दी गई हैं तो उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट में अमाउंट जो उसके हिस्से का बनता है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जब अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हमारे को क्रेडिट करनी होती हैं तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। जिस पार्टनर की डेथ हुई है अगर उसका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है तो किस प्रकार से हम बनाते हैं। सपोज ए की डेथ हुई है तो ए इज कैपिटल बनाएंगे। अगर बी की डेथ हुई है तो बी इज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सी की डेथ हुई है तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको उस पार्टनर के हिस्से की कैपिटल कितनी है, उसका कितना बैलेंस है, वो आपको ले लेना होगा। और उसके बाद अगर उस पार्टनर ने फर्म को जैसे कैपिटल प्रोवाइड की हुई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए कहा गया है तो आपने जितने पीरियड वो जीवित रहा है, मीन्स जो हमारी लास्ट बैलेंस शीट है और जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है वो जो पीरियड हमारा बनता है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे को कहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना अमाउंट आएगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट दी होती है, ओल्ड बैलेंस शीट दी होती है, उस बैलेंस शीट में अगर जैसे आप ये देख सकते हो कि ऐसी हमारे को कोई बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें हमें कोई भी जनरल रिजर्व दिया गया है तो वो जनरल रिजर्व में उसका जो भी शेयर होगा वो पार्टनर को दे दिया जाएगा। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सपोज यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारे को प्रॉफिट दिया होता तो उस प्रॉफिट में उसका जो शेयर बनता है वो हमारे को देना होता है। सो अब इसमें हमारे को ये देखना होता है कि प्रॉफिट जब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो पार्टनर की डेथ जो है वो अनसर्टन होती है। मीन्स जैसे हमारे को रिटायरमेंट में एक फिक्स डेट को ये दिया होता था कि फर्म में एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, लेकिन डेथ जो है वो अचानक हो जाती है, अनसर्टन हो जाती है। तो प्रॉफिट के लिए हमारे को बेस दिया होगा कि प्रॉफिट हमारे को किस प्रकार से लेना है, या तो लास्ट ईयर बेस दिया होगा या हमारे को सेल बेसिस से दिया होगा, टर्नओवर बेसिस से दिया होगा। तो जितने पीरियड वो फर्म में जीवित रहा है उस पीरियड का जो प्रॉफिट उसका बनता है, मीन्स वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में हम डाल देते क्योंकि हमने फुल ईयर का प्रॉफिट नहीं डाला तो उसे भी हमारे को यहाँ कैपिटल अकाउंट में दिखा देना होगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के रूप में दिखाते हैं। उसका जो भी प्रॉफिट बनेगा। इसी प्रकार से अगर जब पार्टनर की जो लास्ट बैलेंस शीट दी गई है उसके बाद उसने कोई भी ड्राइंग करी है, पैसा विड्रॉ कर लिया है, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया है, इसी तरह से अगर आपको दिया गया है कि उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इस तरह से ये हमारी आइटम दिखाई जाती हैं। अगर आपको जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया गया था, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया गया तो उसमें जो उसका शेयर होगा वो ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब एक जाने वाला पार्टनर होता है तो उसके हिस्से में जो जो चीजें क्रेडिट की जानी है और जो जो चीजें डेबिट की जानी है वो यहां पर दिखानी होती हैं। और इसके बाद जो गुडविल है हमारा, गुडविल में जो इंक्रीज आया है और उसमें उसका जो शेयर है वो हमें ले लेना होगा। तो इस प्रकार से जो टोटल अमाउंट बनता है ये अमाउंट, जैसे ए की डेथ हुई है तो ए के कैपिटल अकाउंट में ये चीजें हमने क्रेडिट कर दी हैं और ये चीजें हमारे को डेबिट कर दी गई हैं। अब ये जो अमाउंट, क्योंकि उसकी तो डेथ होगी है, उसको तो पैसा नहीं दे सकते, तो उसके एग्जीक्यूटर को, उसके उत्तराधिकारी को, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर के उत्तराधिकारी को वो अमाउंट दिया जाना है। तो इसलिए एज एग्जीक्यूटर में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से जो भी अमाउंट निकलेगा वो उसे दे दिया जाता है। अब हमारे को इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे ये आप देखेंगे। यहां पर आपको 3 पार्टनर दिए गए हैं, ए बी सी। आपको बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट के बाद आपको दिया है कि ए की डेथ 30 जून को हो जाती है। जो लास्ट बैलेंस शीट आपको बना के दी गई थी वो 31 मार्च 2012 को दी गई थी और ये डेथ हुई है 30 जून को। तो आपने सबसे पहले तो देखना होता है कि कितने टाइम पीरियड वो फर्म में सरवाइव किया है। तो 31 मार्च से 30 जून तक देखेंगे तो आपके ये 3 मंथ्स आ जाते हैं। तो अब जो भी उसको बेनिफिट्स दिए जाने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो आपका 3 मंथ का कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद आपको गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, जैसे पिछले क्वेश्चंस में रिटायरमेंट में किया जाता था, उसी प्रकार से आपने रिमेनिंग पार्टनर टू डेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और गेनिंग रेशियो में आ जाएगा। और अब आपको जब ए की डेथ हुई है उस केस में आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया। प्रॉफिट के लिए अभी आपको बताया जा रहा था कि जो पार्टनर डेथ हो गई है, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, जैसे ये 3 महीने जीवित रहा है तो 3 महीने, अब प्रॉफिट के लिए आपको बेस दिया होगा कि प्रॉफिट या तो आपने लास्ट ईयर बेस लेना है, क्योंकि जिस साल जब डेथ हुई है उस समय तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया, तो हम या तो लास्ट ईयर बेस लेते हैं या हम सेल बेस ले लेते हैं। ये हमारे को दिया होगा कि किस बेस के आधार पर प्रॉफिट हमारे को लेना है। तो यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और जो कि हमारे को 1 लाख, यहां पर पिछले साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ, तो बेस दिया हुआ है। तो अब हमारे को ये लास्ट ईयर का बेस दिया है, तो इस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट देखेंगे। अगर हमारे को सेल बेस दिया होगा तो फिर हम सेल बेस के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना है, और यहां पर हमारे को रिवैल्यूएशन से संबंधित आइटम दी गई हैं, और फिर हमारे को ड्राइंग दी गई है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए कहता है। तो हम अपना क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि अभी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसी प्रकार से ये कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होगा। यहाँ पर हम ये लेके चल रहे हैं कि ए की डेथ हो गई है तो ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है।
यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि ए जिसकी डेथ हुई है उसका बैलेंस कितना दिया गया है। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा कौन सी साइड में लेते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उस बैलेंस को क्या लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। तो ये आपको 60,000 दिया गया। बैलेंस शीट में आपने देखना है कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई जनरल रिजर्व दिया हो। तो एसेट साइड में आपको कोई लॉस नहीं दिया गया, लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दिया गया है। तो जनरल रिजर्व में जो उसका हिस्सा होगा वो आपने कैलकुलेट करना होगा। तो बाय जनरल रिजर्व अब आप देखेंगे कि यहां पर अमाउंट जो दिया गया वो आपको 60,000 दिया गया, और ए का शेयर आपको कितना दिया गया, 3/10। तो इस तरह से मींस सॉरी ये जनरल रिजर्व आपका 10,000 है, जनरल रिजर्व कितना है आपका 10,000। तो ए का शेयर आप निकाल रहे हैं, तो ये ए का शेयर कितना आ जाता है आपका, आपको जनरल रिजर्व जो दिया गया है वो कितना, 10,000 दिया गया। 10,000 में ए का आपने शेयर निकाल लिया, ए शेयर, तो ये आपका 3,000 आ जाता है। आपको कोई लॉस नहीं दिया गया। उसके बाद आपको यहां पर देखेंगे कि रिवैल्यूएशन से संबंधित आपको आइटम दी गई हैं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे आप उसी प्रकार से जैसे पहले आप दिखाते थे उस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। जब आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले आइटम आपको दी गई है मींस बिल्स पेएबल रिड्यूस टू ₹1,000, घट के 1,000 रुपए रह गए। पहले आपके बिल्स पेएबल कितने दिए, 5,000, घट के 1,000 रुपए रह गए। तो कितने से घटे आपके, 4,000 से। तो लाइबिलिटी आपकी घटी है। जब लाइबिलिटी घटती है तो उस केस में लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाय बिल्स पेएबल कितने से घट गया आपका, ये 4,000 रुपए से। और इसी के साथ दूसरी आइटम दी गई है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय रुपीज, ये इंक्रीज बाय ₹6,000 है, आपकी 6,000 से बढ़ गई है। तो जब एसेट बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई आपकी, 6,000 से। तो आपने देखा केवल 2 ही आइटम आपको दी गई हैं। तो इन 2 आइटम से आपका देखेंगे कि क्या कैलकुलेट होता है। आपकी क्रेडिट साइड जो है वो बढ़ी है, तो इसलिए क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट 10,000 में से आप ये 0 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी। रेशियो आपको कितनी दी है, 3:3:4। तो ये आपका 3,000, 3,000 एंड 4,000। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था आपका 3,000 रुपए, ए का शेयर है 3,000 रुपए। तो बाय रिवैल्यूएशन, तो ये आपका कितना कैलकुलेट कर लिया आपने, 3,000। तो इस प्रकार से जैसे पहले बनाते थे सेम उसी तरह से हमने बना दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ए की जब डेथ हुई तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। गुडविल आपको वैल्यूएट की गई है कितनी, 42,000। अब इसमें क्या करते हैं, जिस पार्टनर की डेथ होती है पहले उसका शेयर निकाल लेते हैं। ए की डेथ हुई है, ए शेयर कितना आ जाएगा, 42,000 इंटू किस रेशियो, जो उसका शेयर है
ए का शेयर कितना 3/10, तो ये आपका 3 दूनी थे 6, 3 चौके 12, इट कम्स टू बी 12,600। इसको आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रिमेनिंग पार्टनर में रिमेनिंग कौन रह जाते हैं, बी एंड सी। तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या होती है, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू ए जिसकी डेथ हुई है ए इज कैपिटल। तो ए का शेयर आपने कितना निकाला था 12,600, और किस रेशो में ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गेन रेशो में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ये आपको, गेन रेशो। तो यहां पर आप देखेंगे पार्टनर 3 दिए हुए हैं, ए बी सी। ए की डेथ हो जाती है, रिमेनिंग पार्टनर कौन रह जाते हैं, बी और सी। बी और सी का कोई न्यू रेशियो नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका गेन रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:4। तो 3:4 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये 3:4 आपका गेन रेशियो है। तो इसमें आपने इस 12,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ए का शेयर देखेंगे, सॉरी ये बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बी और सी का गेन रेशियो बी सी 3/7, और इसका कितना 4/7। अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने 12,600। 12,600 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप देखेंगे कितना अमाउंट आ जाता है आपका। तो 7 1 7 8 जा 8 3 जा 5400, और 18 4 जा 72। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया गेन रेशियो 5400 और 7200। 5400 एंड 7200 कौन सी रेशियो है ये आपकी, गेन रेशियो। गेन रेशियो कितनी थी आपकी 3:4। सो ये शेयर ऑफ गुडविल है, बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल क्या है, शेयर ऑफ गुडविल। सो ये आपने 5400 और 7200 ये आपने कैलकुलेट कर दिया। सो उसके बाद आपको प्रॉफिट के लिए दिया गया। प्रॉफिट के लिए आपको क्या करता है, लास्ट ईयर बेस लेना है। लाइन पढ़ लोगे, ऑन एज डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year profit। previous year profit कितना दिया है 1,20,000। तो अब इसमें ए का शेयर निकालना है आपने। 1,20,000 में ए का शेयर कितना दिया गया आपको, ए का शेयर जो दिया गया वो 3/10 दिया गया, और टाइम कितने पीरियड वो फर्म ने सरवाइव किया है, वो 3 महीने आपने शुरू में निकाल लिया था 3/12। 3 4 जा 0 से 0 गया, 4 3 जा, तो 3 3 जा, ये आपका 9,000। बाय ये आपने क्या देखा है, प्रॉफिट। और इसके लिए आप एंट्री, क्योंकि प्रॉफिट जो दिया गया है हमारे को वो 3 महीने का दिया गया है, सॉरी लास्ट ईयर का बेस हमने लिया है, और 3 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट ईयर का नहीं है, इसलिए इसको सस्पेंस में डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसका शेयर निकाला हमने, ए का शेयर निकाला। कितना कैलकुलेट किया हमने 9,000। ये दोबारा से देख लो आप, क्योंकि पार्टनर की डेथ हो गई है और हमारे को लास्ट ईयर का बेस दिया गया है, और ऐसे केस में जब प्रॉफिट जाने वाले पार्टनर को दिया जाता है
तो उस केस में कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए सस्पेंस में डाल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आपने प्रॉफिट देख लिए। गुडविल हो गया आपका, ये प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपने लेना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको कितनी दी गई है, एज कैपिटल ये आपको 60,000 दी गई थी। आपने इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट कितना दिया गया 6%, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना सरवाइव किया है, वो 3 मंथ के लिए सरवाइव किया है, 3/12, 20 से ये 20 गया, ये आपका 6 2 जा, ये आपका 300 3 जा 900, तो ये कितना आ गया आपका 900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया 900। उसके बाद आपको जो दिया गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने ले लिया, ड्राइंग दी गई है, कहता है ए विड्रॉन ₹1200 पर मंथ, और कितने महीने वो सर्वाइव किए 3 महीने, मीन्स 1200 1200 1200, तो टोटल ड्राइंग उसकी कितनी बन गई 3600। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अब इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया गया आपको, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करते हैं तो पहली ड्राइंग उसने कब करी है 1 अप्रैल को, फिर कब करी है 1 मई को, फिर कब करी है 1 जून। आपने प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेना है। इंटरेस्ट आपको कितना दिया गया 10%, 10/100 10/100 10/100। और ये जो ड्राइंग करी गई है ये कितने महीने यूज की गई हैं उसके द्वारा में 30 जून तक, तो 1 अप्रैल मई जून 3/12। ये जो 1 मई को विड्रॉ किया गया पैसा, ये कितने महीने उसने यूज किया मई और जून 2 महीने, और ये पैसा उसने कितने महीने यूज किया जून के महीने में 1 महीने के लिए। अब इसमें आपने अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपका 0 से 0 गया, अब ये आपका आ जाता है 3 4 4 3 जा, तो 3 10 जा 30 रुपये। और इसी तरह से दूसरा कैलकुलेट करोगे तो वो आप देखोगे 12 से 12 कट गया 20 रुपये, और तीसरा कैलकुलेट 12 से 12 कट गया तो 1 10 जा, ये कितना आ जाएगा 10 रुपये। ये आप देखेंगे पहले का 30 फिर 20 और फिर 10, टोटल कितना आ गया हमारा ये 60 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाता है 60 रुपये। तो ये जैसा कि आप पहले करते थे उसी तरह से, बस अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा आपने ध्यान में देना है, बाकी चीजें आपकी उसी तरह से हैं। एक बेस हमने ले लिया जो लास्ट ईयर बेस, और सेल बेस जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो जाने वाला पार्टनर होता है उसको ये अमाउंट दिया जाएगा। अब ये जाने वाला पार्टनर में डेथ किसकी हुई ए, तो ए के एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा अमाउंट एज एग्जीक्यूटर उत्तराधिकारी, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं उत्तराधिकारी में। जैसे
फादर है तो उसका उत्तराधिकारी उसकी वाइफ हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसकी डॉटर हो सकती है। तो जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसका, उसको ये अमाउंट दे दिया जाएगा। तो आप ये आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपका 0 0 4 और 2 6, 6 और 9 15, 3 1 4 3 7 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 2 और 6 8। टोटल दोबारा से देख सकते हैं आप, 4 2 6 और 9 15, 9 1 10, 17 17 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 6 और 2 8, 88,500। सो उसमें से आप ये लेस कर दोगे, 6 और 4 10, 6 1 7, 7 और 8 15, 3 1 4, 4 और 4 8। तो एक एग्जीक्यूटर को हम अमाउंट कितना दे देंगे, 84,840। सो इस तरह से जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में उनको उसी तरह से जैसा कि हम पहले कैलकुलेट करते थे, एक दो आइटम जो आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं वो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप शॉर्टकट मेथड जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे शॉर्टकट मेथड भी हैं। एक तो ये एक्चुअली हमारे को 3 ही महीने का दिया गया था तो शॉर्ट था, हमने इसी तरह से कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना हो तो वो अलग अलग हमारे मेथड हैं, उनके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी आपके लिए इजी रहता है, ये भी आपके लिए इजी रहता है। तो अब ये आपका जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो इस प्रकार से उसको ये अमाउंट दिए जा सकते हैं।